गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स। इसके क्वेश्चन करें। आज क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करके हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाए कि ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। ये आपको शो करना है डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन आपका इंग्लिश में मैं रीड कर लेता हूं। ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी and its diagonal intersect each other at the point O so that this आपको शो करना है ए ओ बाई बी ओ। पहले तो देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। एक समलंब चतुर्भुज ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी इज रोम्बस, सॉरी ट्रेपेजियम। ठीक है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच जिसमें क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट आपको, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आप लिख देंगे क्या सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, एक बात आपसे और कह रहे हैं कि यहां पर ये जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्ट हो रहा है, आधा इधर बढ़ गया, आधा इधर बढ़ गया, आधा इधर बढ़ गया, आधा इधर, ये भी दिया हुआ है। दिस इज आल्सो गिवन, ठीक हो गया। तो हमें प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट ए ओ बाई बी ओ। आपको प्रूफ करना है ए ओ बाई बी ओ। ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू, आपको शो करना है सी ओ बाई डी ओ। ए ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, या सी ओ बाई डी। ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, ये आपको शो करना है। तो मैं क्या कर देता हूं, देखिए मैं एक लाइन पैरेलल खींच देता हूं ए बी के। ये जो आपके पास ई एफ आ रहा है, ई एफ क्या ड्रॉ किया मैंने, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, क्या ड्रॉ किया। अब इसका प्रूफ देखिए आप, इसका प्रूफ देखिए डियर स्टूडेंट। मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ई एफ समांतर ए बी लेने पर, टेकिंग ई एफ एज पैरेलल टू ए बी, हमने पॉइंट ओ से जाती हुई एक ऐसी लाइन ई एफ खींची कि वह ए बी की क्या होगी, समांतर होगी, ठीक हो गया। अब आप देखिए हमारे पास इससे क्या रिजल्ट निकलता है। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ये ई एफ जो है इस ए बी के पैरेलल है, ठीक है, या ई ओ ए बी के पैरेलल, ठीक है। केवल इसका हाफ पार्ट देखो मैं, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए आप, इस ट्राइंगल में देखिए ये वाली, इन ट्राइंगल त्रिभुज किसमें डियर स्टूडेंट, डी ए सी में। ट्राइंगल में आप देखिए डी ए सी क्या है आपके पास, ई ओ
इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, या आप देखो ठीक है, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। तो ट्रायंगल में कौन सा ले लूं? ट्रायंगल ले लेता हूं मैं डी ए सी न लेकर के बजाय मैं ले लेता हूं ट्रायंगल डी ए बी। आप लीजिए ट्रायंगल डी ए बी, इसको ले लेते हैं, ये वाला डी ए बी, इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ट्रायंगल की ये वाली साइड, ठीक है, ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके पैरेलल है, जो ट्रायंगल को अब दो इक्वल जो ट्रायंगल की इस साइड और इस साइड को जो डिवाइड करेगा वो इक्वल प्रोपोर्शनल में करेगा। ये तो है, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या करेगा? फिर वो उसकी इस भुजा और इस भुजा को समानुपात में विभाजित करेगा। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू this AB is parallel to this line EO, then this EO will divide this line and this line of the triangle in same proportion। ये तो आपने थ्योरम 6.1 पढ़ी है। तो अब आप लिख देंगे this implies that आपके पास आएगा डियर DE over EA, DE over EA इज इक्वल टू DO ओवर OB। ये तो होगा DO ओवर OB। इसको एक इक्वेशन में इसको रखिए, आ रहा है समझ में? DE ओवर EA इज इक्वल टू DO ओवर OB। एक बात याद। दूसरा आप देखिए, इसी को मैं ले लेता हूं, आप फिर देखिए इस ट्रायंगल में, इस वाले में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में देखते हैं OF इज पैरेलल टू AB। ये लाइन हमने, ये जो लाइन खींची थी ये इसके पैरेलल थी, तो OF भी AB के पैरेलल होगा। अब ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? CAB या ABC, ये वाला ट्रायंगल। तो इसने, इस साइड ने ट्रायंगल की दो साइड, एक साइड है और एक साइड ए को कुछ रेशियो में बांटा। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, तो थ्योरम 6.1 से इनके बीच रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये इसके पैरेलल है और इसने इस ट्रायंगल की इस वाली साइड और इस वाली साइड को किस रेशियो में बांटा? CF ओवर FB, CF ओवर FB इज इक्वल टू CO ओवर OA। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2। ठीक हो रहा है? ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब एक ट्रायंगल मैं और लेता हूं जिसमें मेरे पास साइड क्या आ रही है। अब आप देखिए, एक चीज आपको और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल टू DCA। ये तो ट्रापेजियम में ही है, AB पैरेलल टू DC। ट्रापेजियम जब आपका बनता है, समलंब चतुर्भुज बनता है, तो एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है। जैसे ये इसके पैरेलल है, ठीक है, यहां पर ये इसके पैरेलल नहीं है, पर ये इसके पैरेलल है। ठीक हो गया। अब आप फिर देखिए इन ट्रायंगल, यदि मैं इसको ले लूं DBC, DBC में मुझे क्या मिलता है? DC is parallel to OF। DC is parallel to OF। ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, और इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल होगा, अपने आप ही होगा। ये इसके समांतर है, ये दिया हुआ है, और ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, किस ट्रायंगल में ट्रायंगल लिया हुआ मैंने? DBC वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, जिसमें आपका DC OF के पैरेलल है। अब इसने ट्रायंगल की दो साइड को, ये वाली साइड
और इस वाली साइड को कुछ रेशो में बांटा, ये इसके पैरेलल है और ये क्या कर रहा है, इस वाले ट्राइंगल की साइड को एक रेशो आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, एक रेशो ये होगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं सी एफ बाई एफ बी इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है डियर। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 से देखिए। इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से आपको क्या मिलेगा, ठीक है। यहां से आप देखो डियर स्टूडेंट, या इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देखिए, इस और इस पे देखिए, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। सी एफ बाई एफ बी इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी, ये सी ओ बाई ओ ए। तो ये से रिजल्ट आप ले लीजिए इन इक्वेशन, आप देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। हम रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं समीकरण 2 व 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 और 3 से सी एफ बाई एफ बी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड आपके बराबर हो गए, सी ओ बाई ओ ए इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी, ठीक है अंडरस्टैंड। सी ओ बाई डी ओ, ठीक है, सी ओ बाई ओ ए। अब लेफ्ट हैंड साइड है ना, देखो ये इसके इक्वल सेम ये यहां है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं सी ओ बाई, क्योंकि जो हमने लाना है ना, मैं लिख सकता हूं ओ बी या ए ओ, इसको यहां ले लीजिए आप, दिस इंप्लाइज दैट, इसको यहां कर लेते हैं। तो सी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ओ ए बाई ओ बी, सी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। और ये पहले लिखा है, बाद में लिखा तो ऐसा लिख सकते हैं ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। बस ये आपको प्रूफ करना था कि ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। बस ये आपको लाना था अंडरस्टैंड, ये आ गया आपके हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, पैरेललिज्म जो आपको देखना है, त्रिभुज की एक भुजा दूसरे के समांतर है तो वो इनको समान रेशियो में बांटेगी। थ्योरम 6.1 से उससे इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, इसका दूसरे पार्ट में क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, ये जो मैंने ई एफ लिया है मैंने अपनी ओर से लिया है, और इसी कंस्ट्रक्शन से हमारी जो थ्योरम है, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थ्योरम 6.1 और 6.2 उनको तो आप माइंड में फिट बिठा दीजिए। ये जो एक्सरसाइज है आपकी 6.2 एक्सरसाइज तो सब डिपेंड है और आगे भी यूज होना है उनका, ठीक है, उसका यूज होगा इन थ्योरम्स का आगे भी आपको यूज होना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे आगे या आगे भी हम थ्योरम्स करेंगे तो वहां भी इनका यूज होगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, तो दर्शाए कि ABCD एक समलंब है। जस्ट इसका 9 का ये अपोजिट है। जैसे 9 वाला क्वेश्चन था
इसमें तो ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ लाना था, यहाँ ये दिया हुआ है और आपको शो करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। और ऊपर दिया हुआ था नाइन्थ वाले क्वेश्चन में कि ए बी सी डी एक समलंब है। नाइन्थ वाले में ए बी सी डी एक समलंब है दिया हुआ था, और 10th वाले में शो करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो 10th वाला देखिए, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ such that AO by BO is equal to CO by DO, so that ABCD is a trapezium। अब आप देखिए, एक ट्रेपेजियम बना लेता हूं। अब हमें तो दिखाना है कि ट्रेपेजियम है ये, तो एक मैंने फिगर बनाया है, ठीक है। अभी ये पता नहीं कि ट्रेपेजियम है कि नहीं है। ये अभी केवल हमें जो दिया हुआ है इसका, ये दिया हुआ है कि एक तो इसके डायगोनल है, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। डायगोनल पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, और दिया है गिवन, आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू दिया हुआ है CO डिवाइडेड बाई DO, CO डिवाइडेड बाई DO, ये दिया हुआ है। AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO, ये दिया हुआ है। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, ये इसके डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दिया हुआ है AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई OD, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको शो करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब ABCD एक ट्रेपेजियम है, शो करने के लिए यदि मैं AB और CD को पैरेलल दिखा लूं कि AB इस CD के समांतर है, तो ये क्या बन गया, ये समलंब बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। क्योंकि ट्रेपेजियम में होता क्या है, ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होती है, एक साइड का पेयर पैरेलल, यदि इसके पैरेलल हो जाए तो ट्रेपेजियम बन गया। यदि ये ABCD के समांतर हो गया तो ये बन गया समलंब चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, ये, ठीक है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। अब इसका प्रूफ करिए। टेकिंग, मैंने एक साइड EO ऐसा लिया, EO पैरेलल ले लिया AB के, ठीक है। मैंने EO AB के समांतर क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया, मैंने अपनी ओर से एक रचना बना दी। EO इज इक्वल टू, सॉरी, EO इज पैरेलल टू AB, EO और AB पैरेलल हैं, तो इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलेगा DE डिवाइडेड बाई EA, DE डिवाइडेड बाई EA इज इक्वल टू, कौन सा ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल इसमें, इन ट्रायंगल DAB, कौन सा ट्रायंगल देखना है उसमें, DAB में ये AB EO के पैरेलल है, इसका मतलब DE ओवर EA इज इक्वल टू बनेगा DO ओवर OB। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। तो अब आप देखिए, DE ओवर EA मैंने लिख दिया, DE ओवर EA लिख दिया DO ओवर OB।
अब एक ट्रायंगल और लेता हूं, आप देखिए इस ट्रायंगल के लिए, देखिए आप स्टूडेंट, किस ट्रायंगल के लिए, दूसरा वाला ट्रायंगल में कौन सा ले लेता हूं, आप देखिए दूसरा वाला ट्रायंगल लेता हूं मैं, आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे को दिया हुआ है सिंस AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये दिया हुआ है गिवन। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, और इसको मैं यहां ले लेता हूं और इसको मैं इसके नीचे ले लेता हूं, तो DO बाई BO या DO बाई OB, इसको मैं यहां ले गया और इसको इसके नीचे ले गया, ये हो गया CO बाई AO। ठीक है, तो यहां मेरे पास जो DO बाई OB है, DO बाई OB की जगह मैं CO बाई AO कर लेता हूं। ठीक है, इसकी जगह मैं इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, DE ओवर EA, DE ओवर EA इज इक्वल टू क्या हो रहा है स्टूडेंट, DE ओवर EA इज इक्वल टू क्या हुआ, इस DO बाई OB की जगह CO बाई AO कर दो, इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या निकला आपके पास, DE बाई EA इज इक्वल टू CO बाई AO। अब आप देखिए इन ट्रायंगल DAC, इस वाले ट्रायंगल में क्या रिजल्ट निकला, इस वाले ट्रायंगल में रिजल्ट निकला कि DE बाई EA इज इक्वल टू CO बाई AO, DE बाई EA इज इक्वल टू CO बाई OA, ये रिजल्ट निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज जस्ट कन्वर्स ऑफ द 6.1 थ्योरम। जो आपने 6.1 थ्योरम पढ़ी, इसका जस्ट जो कन्वर्स, इसका जो बिलोंग जो 6.2 है वो है। इसने इस साइड और ट्रायंगल के इस साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में बांटा। इसने त्रिभुज की ये भुजा और इस भुजा को, इस वाले त्रिभुज के लिए देख रहे हैं ना, इस AO ने त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, कौन से त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की, इसने EO ने त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को समानुपात में इंटरसेक्ट किया है। DE ओवर E इज इक्वल टू CO ओवर OA। तो रिजल्ट क्या निकलता है, ऐसा कब होता है, यदि इक्वल प्रोपोर्शनल में हो रहा है। जैसे मैं माना हूं, माना आपको दिया हुआ PQR और आपको कहा गया NN, क्या दिया हुआ है, PM बाई NQ इज इक्वल टू PN बाई NR, PM बाई NQ इज इक्वल टू PN बाई NR। यदि आपको ये पता है तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट NN इज पैरेलल टू QR। ये तभी होता है जब MN इसके इक्वल होगा, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1, सीधे कह सकते हैं थ्योरम 6.2 से कि यदि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, इट मींस ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो उसी का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। देखिए इसी बात का यहां पर डेरिवेशन यूज करते, देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि DE ओवर EA इज इक्वल टू CO ओवर OA। और किसने बांटा इसको, इस साइड और इस साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में EO ने। तो इसका मतलब हुआ कि EO इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब ये हुआ कि ये EO इसके पैरेलल है, त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर। भुजा दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। ये इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, इसका मतलब ये इसके समांतर है, पैरेलल है। अब क्या आ गया, ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, और ये इसके पैरेलल हमने पहले कर रखा था। तो तीन बातें आ गई। सिंस आपके पास आ गया स्टैंड
EO इज पैरेलल टू AB। ये हमने पहले ही मान के चले थे, एक कंस्ट्रक्शन किया था कि EO AB के समांतर है। एक रिजल्ट आपके पास और आ गया कि EO इज पैरेलल टू DC। ये EO इस DC के भी पैरेलल है। तो जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तीनों समांतर हैं। दिस इंप्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू EO इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये रिजल्ट आएगा स्टूडेंट आपके पास कि AB इज पैरेलल टू EO व्हिच इज पैरेलल टू BC। AB EO के समांतर है, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था और यहां से प्रूफ आएगा कि ये इसके समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ रिजल्ट? AB इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इसका मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, आपसे किसी ने कहा ये लाइन इसके पैरेलल है और इस लाइन के पैरेलल ये है, इसका मतलब ये लाइन ये इस लाइन के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो, इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है तो उसे क्या कहते हैं? अब सीधी सीधी बात होगी, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB is parallel to DC, AB is parallel to DC। भुजाओं का एक युग्म क्या हो गया? समांतर हो गया। इसका मतलब चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, बस एक समलंब है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ABCD is a trapezium। This implies that ABCD is a trapezium। बस ये तो प्रूव करना था, आपको शो करना था, दर्शाए कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD is a trapezium, ये शो करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 9 आपका थ्योरम 6.1 से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने 6.2 को यूज किया। ठीक हो गया? तो चलिए, अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, समरूपता त्रिभुजों की, किसकी? त्रिभुजों की। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है? तो एक चीज डियर स्टूडेंट, माना मैं आपसे कहूं एक ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल मैं ले लूं कौन सा? मैं ले लेता हूं PQR। ये ट्रायंगल आप किस रूप में है? किस रूप में है ट्रायंगल? कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये और ये बराबर हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, ये इसका संगत कोण बराबर है।
ये इसके इक्वल है, ए इसके इक्वल है। एक बात तो आपके पास है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, दूसरी बात कही मैंने एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और तीसरी बात कही मैंने एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एक स्थिति ये, दूसरा क्या है कि इसका और इसका रेशियो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। इस साइड के करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। यदि ऐसी दो स्थितियां आती हैं, एंगल इक्वल हो गए और साइड का रेशियो सेम है, तो हम कह देते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, सिमिलर का साइन है सिमिलर टू पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आगे और क्वेश्चन देखेंगे, आगे और थ्योरम इसमें देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।